हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो नंबर्स के बारे में सीखने वाले हैं कि कैसे सवाल नंबर से पूछे जाते हैं। थोड़ा सा पहले बेसिक बात करेंगे, फिर हम प्रीवियस ईयर के सवालों को भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग नंबर्स में कैसे कैसे नंबर आपके पास होते हैं। देखो, नंबर्स की पहले कहानी जानते हैं। ठीक है, सारा कहानी तो नंबर पर ही बेस्ड है, मैथ्स का, है ना। तो नंबर की पहले कहानी जान लेते हैं। आप जब एक नंबर सीरीज बनाते हो, ठीक है, आपने पहले बचपन में पढ़ा होगा स्कूल टाइम में, एक हम लोग ऐसे नंबर सीरीज नंबर लाइन हम लोग बनाते हैं। क्या बनाते थे? जिसमें हम बीच में रखते थे जीरो को, और इधर रहता था पॉजिटिव नंबर, है ना। राइट साइड में क्या रहता था? पॉजिटिव नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5, इस तरह से चलता जाता था। इसके पीछे की अगर बात करेंगे, ये माइनस का 1, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 3, फिर आएगा माइनस का 4। इस तरह से क्या होता था, इसको बोलते थे हम लोग नंबर लाइन। ठीक है, क्या बोलते थे? नंबर लाइन। इन सारे नंबरों के बारे में हम लोग पहले समझ जाते हैं कि किन नंबरों से आपके सवाल बनते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहला नंबर सिस्टम के अंदर जो आता है, जो हमको जानना चाहिए, वो है नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? जानते हैं क्या नेचुरल नंबर क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसको प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जानते हैं जी? मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है, सरल भाषा, देसी भाषा, अपना छत्तीसगढ़। ठीक है, चलो देखो। तो बात करते हैं प्राकृतिक नंबर की, है ना। तो कोई भी नंबर मेरे पास, ठीक है, कोई भी नंबर जो एक से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है। कितने से स्टार्ट होकर? एक से स्टार्ट होकर। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाता है। इन सारे नंबरों को बोला जाता है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे होल नंबर की। क्या होता है होल नंबर? होल नंबर, होल नंबर मतलब संपूर्ण संख्या, या पूर्ण संख्या बोलते हैं। संपूर्ण संख्या क्या होता है? तो संपूर्ण संख्या या होल नंबर जो बोला जाता है, वो जीरो से स्टार्ट। अभी देखो, प्राकृतिक संख्या में हमने जीरो को जगह नहीं दिया था। होल नंबर में क्या होता है? बस जीरो क्या होगा? इंक्लूड हो जाएगा। जैसे ये जीरो आ गया, 1 आ गया, 2 होगा, बाकी सब सेम कहानी चलता रहेगा। ठीक है, बाकी सब सेम कहानी चलता रहेगा। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, बस जीरो इंक्लूड कर देते हैं। अगले नंबर की अगर बात किया जाए, तो इवन नंबर। क्या होता है? इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब है सम संख्या, हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलेंगे? सम संख्या। सम संख्या जो स्टार्ट होता है जीरो से नहीं, से स्टार्ट होगा, तो वो दो से स्टार्ट होता है, ध्यान रखें। 2 4 6 8 10, ऐसा करते करते कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। हालांकि मेरे हिसाब से तो जीरो को भी दिया जाना चाहिए था जगह इवन नंबर में, लेकिन मैथमेटिशियन लोगों ने वैसा नहीं किया। अगली बात करते हैं हम लोग ऑड नंबर की। ऑड नंबर, तो बताए क्या ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है? स्टार्ट होता है एक से, उसके बाद जाता है 3 में, फिर उसके बाद जाता है 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, ऐसा करते 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 वो इनफाइनाइट तक पहुंचता है। समझ में आया क्या? ये सारे नंबर है। और भी नंबर होते हैं जिसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बन चुका है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि हम तूफानी अंदाज में सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं, चैप्टर वाइज भी और टॉपिक वाइज भी। ठीक है, तो शुरुआत से हमने क्लास लेना चालू किया है, उस चैनल को, सॉरी, उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, देखिए, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। मैं यहाँ पर एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ कि प्राइम नंबर क्या होगा। प्राइम नंबर को बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो होता है, उसके सिर्फ दो ही फैक्टर, इसके ऊपर पूरा डिटेल में बात कर चुके हैं। ठीक है, दो से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11, ऐसे करते करते वो जाता है। ठीक है, ये होता है प्राइम नंबर। ठीक है,
इन सारे नंबरों को आपको ध्यान में रखना है। हालांकि इसके अलावा इमेजिनरी नंबर वगैरह भी होते हैं, लेकिन उसको बात करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा डेसिमल नंबर भी होते हैं, टर्मिनेटेड डेसिमल, नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल। तो हम जब इसके जस्ट बाद डेसिमल चैप्टर लेके आएंगे उसमें टॉपिक वाइज बात करेंगे इस पर। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं बस इसी नंबरों पर कैसे सवाल पूछे जाते हैं, बस इसी नंबरों पर बात करेंगे। ठीक है, मिसलेनियस सवाल भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है उसमें चलिए बात करते हैं कि कैसा सवाल इसमें पूछा जाएगा। देखो, पहला सवाल जो आपके पूछा गया है वो है, अगर दो नंबरों का योग यानी कि जोड़ा जाए तो सम होता है 90, उनमें से एक संख्या जो है दूसरी संख्या से कितना ज्यादा है, बोला है 16 ज्यादा है, तो वो संख्याएं क्या होगा आपसे पूछा गया है। चाहो तो ऑप्शन से भी बना सकते हो। ऑप्शन में क्या होगा, ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें दोनों को जोड़कर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। देखो ध्यान से, 50 और 40 दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है। 53 और 37 इसको भी जोड़ने पर 90 आ रहा है, ये भी 90 आ रहा है सी ऑप्शन में। और ये 8 4 12 2 कैरी 1 और 6 5 ये नहीं आ रहा है, तो डी ऑप्शन तो नहीं होगा, बाकी तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर से कितना ज्यादा होना चाहिए, 16 ज्यादा होना चाहिए। 16 ज्यादा होना चाहिए, 16 ज्यादा कौन बता रहा है भाई, ये तो 10 ही ज्यादा है। दोनों के बीच में गैपिंग कितने का है, 10 का है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 60 और 30 भी कहाँ हो सकते हैं, तो 30 का गैपिंग दिख रहा है, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख लो 53 में अगर 37 को मैं अगर माइनस कर दूं तो 16 का डिफरेंस आता है, तो यही मेरे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होता है ऑप्शन से उड़ाना। विदिन सेकंड सवाल का आंसर आप दे सकते थे ऑप्शन से। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, ये दो धनात्मक संख्याएं हैं जिसका सम यानी कि योग करने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि ए और बी वो दो नंबर होंगे, तो दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। और दोनों का प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आ जाए, 35 आ जाए। तो उन संख्याओं का व्युत्क्रम निकालना है, उसका योग क्या होगा, मतलब निकालना एक्चुअल में 1/a प्लस 1/b निकालना है। समझ में आया क्या, वेरी गुड। आप देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ए बी होगा, बढ़िया। ए बी मेरा एलसीएम हो जाएगा, बी का मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा, ए का मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा, तो ऊपर में एक्चुअल बनेगा क्या, ए प्लस सी बनेगा। दोनों की वैल्यू तो मुझे पता है, तो बस यहाँ पर पुट तो करना है। ए प्लस बी कितना है, 12, ए इंटू बी कितना है, 35। हो गया मेरे सवाल का आंसर। ठीक है, 12 डिवाइड बाय 35, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर। लगा सकते हो विदिन अ सेकंड, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, मैथ्स बिल्कुल आसान है। बस स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ, स्टेप बाय स्टेप इजी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। सारे व्यापक में आए हुए सवाल है। देखिए अगला सवाल है टेट 2 के लिए, पेपर नंबर 2 का है, 2021 का सवाल है। अभी देखो शिक्षक भर्ती भी आने वाला है, टीईटी भी आप लोग दिलाओगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्चुअल में सवाल है क्या, एपी का सवाल है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, हालांकि पहले भी इस वीडियो पर चर्चा कर चुके हैं, इस सवाल को बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो दो क्रमागत पदों में समान अंतर है, सेम डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आता है तो वो सीरीज कहलाता है एपी का, ध्यान रखना कॉमन डिफरेंस आता है तो। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया दोस्त, पुराने वीडियो में जाके देख लो प्लीज। ठीक है, 6 पदों वाले श्रेणी का अंतिम पद जो है वो पहला पद का कितना है, 6 गुना है। देखो मैंने आपको बताया था अगर n पदों का निकालना है आपको कि nवा पद क्या है, लास्ट पद क्या है, तो क्या निकाल देते, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये था मेरा एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अगर मुझे बोल रहा है T6 निकालना है, T6 मतलब a प्लस हो जाएगा 5d जाएगा, 6 में से कम करेंगे तो, और पहला पद मेरा कितना है, 1। तो बोल रहा है कि जो छठा पद है ना, ठीक है 6 पद वाले बोल रहा है, 6 पद में लास्ट पद क्या होगा, छठा पद रहेगा। तो छठा पद जो है ना वो किसका है, पहले वाले पद का 6 गुना है, ये बता रहा है। पहले वाले पद का कितना है, 6 गुना है। यहाँ से अगर ध्यान से देखा जाए तो 5d बराबर हो जाएगा 5a, यहाँ से d इक्वल टू कितना हो जाएगा, a। ठीक है, एक ही इक्वेशन मिला जिसमें मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वही मेरा पहला पद है। तो इससे मैं फोर्थ पद कभी जिंदगी में नहीं निकाल पाऊंगा। एक इक्वेशन से एक वेरिएबल कहाँ से निकलेगा, T4 की वैल्यू पूछा गया है, ये हो जाएगा a प्लस 3d। ठीक है, तो कहाँ से निकलेगा, मुझे तो ना पहला पद का पता है ना ही मेरा कॉमन डिफरेंस पता है, तो नहीं निकाल सकता। ये होता है नॉट स्पेसिफाइड, या फिर इसकी जगह रहता है नॉट नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड।
ऐसा कोई ऑप्शन रहेगा तो उसको आप लोग चूज कर लीजिएगा, वो मेरे सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके पास, पहली 10 विषम संख्याओं का योग निकालना है, क्या होगा? पहला 10, पहला 10 का मतलब ये होता है कि जैसे 1 है, फिर विषम संख्या भी बताया था 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 9 होता है, फिर 11 होता है, ऐसे करते 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 कहाँ तक? 10th पद तक निकालना है, 10th पद तक। देखो कॉमन डिफरेंस तो मेरा सेम ही है ना, दो दो का डिफरेंस आ रहा है, तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है मैं तो मेरा एपी वाले फॉर्मूले से बन जाएगा टी एन, लेकिन मेरे को लास्ट नंबर देगा तो, लेकिन मुझे टी एन निकालना नहीं है, एन पद थोड़ी निकालना है, मुझे तो एस एन निकालना है, एन पदों का सम निकालना है। एन पदों का जब सम निकालूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एन के जगह में क्या लिख लूंगा, 10 लिख लूंगा। तो एस 10 की वैल्यू निकालना है, तो एन बाई टू यानी कितना हो जाएगा, 10/2। ठीक है, ब्रैकेट में 2a होता है, 2 इंटू फर्स्ट पद कितना है, 1 है, ठीक है, प्लस n-1 मतलब कि 10-1 कितना हो जाएगा, 9 टू डी, डी की वैल्यू कितना है, कॉमन डिफरेंस 2 का है, बस इसको सॉल्व कर देंगे मेरे सवाल का आंसर आ जाएगा, हो जाएगा 5, अरे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 दो कितना हो जाएगा, 20, 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100, 100 मेरे सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। हो गया, लेकिन आंसर कितना आएगा, 100 आ जाएगा, कहानी खत्म। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, ये रहा, देखो बोला गया है 3 क्रमागत सम संख्या है और नंबर है जिसका सम हमेशा किससे डिविजिबल होगा, ये मुझे पूछा गया है। मतलब 3 लगातार संख्या अगर लिख दिया जाए तो वो किससे डिविजिबल होगा, ऐसा मेरे सवाल में पूछा गया है। ठीक है, देखो मैं एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, एजीडीओ ग्रेड 3 का सवाल है, मतलब असिस्टेंट ग्रेड डाटा एंट्री ऑपरेटर का का सवाल। ठीक है, देखो विषम संख्या ऑड नंबर का मतलब ये होता है, अभी हमने देखा था 1 5 7 इस तरह से चलता जाता है। ठीक है, ध्यान से अगर देखा जाए 1 + 3 + 5, यही पूछा गया है कि ऐसा कोई नंबर हो तो किससे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 4 9 9। आप ऐसा नहीं करेंगे कि 9 से डिवाइड हो रहा है तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि मैं अगर इन तीनों को लूं तब वो डिवाइड होगा कि नहीं, अगला वाला 3 का लूंगा तो वो डिवाइड होगा कि नहीं, अगला वाला 3 लूंगा तो वो डिवाइड किससे होगा, ऐसा मेरे को सवाल पूछ रहा है। तो मैं इसका इन जनरल फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है। इन जनरल अगर पहला पद मैंने ए मान लिया तो दूसरा पद हो जाता है a+2, तीसरा पद हो जाता है a+4। आप ए की जगह में कोई भी वैल्यू पुट कर दो जो मेरा ऑड नंबर, जैसे ए की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, पहला 1 आएगा, यहाँ 1 रखूंगा तो 3 आएगा, यहाँ 1 रखूंगा तो 5 आएगा, आया ना 1 3 5। आपकी मर्जी, चाहे ए की जगह में 2 रखोगा, सर 2 तो मेरा ऑड नंबर होता ही नहीं, मैं 3 रखूंगा। ए की जगह में अगर 3 रखा तो ए की जगह में 3 3 दो कितना हो जाएगा 5, अगला वाला कितना हो जाएगा 4 3 7 आया। ऐसे आपके ऑड नंबर मिलते जाएंगे। अगला भी आप देख सकते हो a+6, ऐसा। ये मेरा क्या है, इन जनरल फॉर्मूला है, बोला गया 3 क्रमागत संख्याओं का, तो 3 क्रमागत संख्याएं यही है जिसको आपने ऐड कर लेना, तो तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1a 2a और ये 3a, तो 3a प्लस कितना हो जाएगा 6। इसमें से कोई कॉमन है क्या, हाँ है, 3 कॉमन निकालेंगे क्या हो जाएगा a+। तो अब ध्यान से देखो कि आपका जो नंबर है वो 3 से हमेशा डिवाइड होता रहेगा, हमेशा 3 से डिवाइड होता रहेगा, क्योंकि यही कॉमन आया है। क्योंकि ए तो मेरा कॉमन रहेगा, ए की जगह में तो मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, 2 4 5 6 7 कोई भी रखना चाहे रख सकते हो, लेकिन वो जो डिवाइड होगा जिसका मल्टीपल होगा, 3 का ही तो मल्टीपल है ना, 3 का मल्टीपल मतलब 3 से हमेशा डिवाइड होता रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ऐसे बनाते इन जनरल फॉर्मूले। समझ में आया? आगे सवाल पे, अगला सवाल है आपके सामने, ये रहा। देखो ये सवाल कैसा पूछा गया है कि आपको 1 से 45 तक 3 से डिवाइड होने वाला और नंबरों को अगर मैं आरोही क्रम में रखता हूं, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखता हूं, तो छठे क्रम में कौन आएगा आपको पूछा गया। एकदम निकाल सकते हो, बीएड 2023 का ये सवाल है। देखो 1 से लेकर 45 तक सबसे पहले 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 3 दूनी 6 नहीं आएगा, 3 से क्या आ जाएगा 9 आएगा। ठीक, 3 चौक 12 नहीं आएगा, 12 तो मेरा इवन नंबर है, 15 आएगा। 15 के बाद 18 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 15 के बाद 18 नहीं आएगा, कितना आएगा, 3 पंचे 15, 3 छः 18, 3 सत्ते 23 आएगा। 23 के बाद 3 अट्ठे 24 नहीं आएगा, 27 आएगा। ठीक है, 27 के बाद देखो 3 नाम 30 नहीं आएगा, 33 आएगा। तो छठे नंबर पे क्या मिला, 3 और 3 6, छठे नंबर पे मुझे मिला है 33। सवाल का करेक्ट आंसर है
और यही बनाने का सही अप्रोच है आपके लिए। ठीक है, आई होप ये जो नंबर पर बेस्ड जो सवाल थे आपको क्लियरली समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।